जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको बता दूं कि अपने देश में सबसे ज्यादा भरोसेमंद बैंक माना जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को माना जाता है, एसबीआई जिसे हम कहते हैं। सरकारी बैंक में सबसे बड़ी बैंक है और सबसे ज्यादा पब्लिक को भरोसा इस पे रहता है, खास तौर पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको सबसे ज्यादा स्टेट बैंक पे भरोसा रहता है। इनका नाम सुनते हैं एसबीआई का, उनको लगता है ये पूरी सरकार की संस्था है, इसमें पैसा किसी प्रकार का कहीं जाने वाला नहीं है। और वो कोशिश करते हैं कि एसबीआई अगर आसपास में हो तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि उसी में मेरा खाता हो, अगर नहीं रहता है तो विकल्प के तौर पर कहीं और खाता खुलवाते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही खाता हो। हालांकि उसका सर्विस के लेकर समय समय पर लोग शिकायत करते रहते हैं, लेकिन अब उसका भी सर्विस बहुत बेहतर हो गया हुआ। ज्यादा कस्टमर होता है तो सारा सर्विस में दिक्कत हो जाती है, लेकिन सबसे भरोसेमंद बैंक माना गया है और सबसे भरोसेमंद बैंक है भी। तो इसी कड़ी में बैंक भी है तो पब्लिक का बहुत ख्याल रखता है, बहुत। जिस तरह लोग बैंकों पे भरोसा कर रहे हैं एसबीआई पे, तो बैंक भी पब्लिक के लिए समय समय पर ख्याल करते रहती है। तो आपको बता दूं, जो लोग फिक्स डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट जानते हैं, एफडी जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं, जो पैसा हम एक मुश्त किसी समय के लिए रख देते हैं, जैसे कि हमने 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, जो मेरे पास पैसा है हमने फिक्स कर दिया वहां पर 10 सालों के लिए, 8 सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, कभी डबल होने के लिए, कभी 3 गुना होने के लिए। और उतना समय में हम जाते हैं, पैसा मिल जाता है हमको डबल करके, 3 गुना करके, 1.5 गुना करके, जितने दिनों के लिए हम रखते हैं। तो इस पर बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आम आदमी के लिए ब्याज दर अच्छा खासा बढ़ा दिया अभी हाल ही में। जो लोग अभी एफडी करने का सोच रहे हैं, पैसा फिक्स करने का सोच रहे हैं, वो लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रुख कर सकते हैं, वहां पे जाके एफडी कर सकते हैं। आपको बता दूं कि जो लोग टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, चाहते हैं कि मेरा पैसा ऐसा सुरक्षित हो कि मैं निश्चिंत सो सकूं, मेरी गाढ़ी कमाई, मेहनत की कमाई है, मुझे पैसे का कोई टेंशन नहीं रहे, जहां पे पैसे रख दूं, इंटरेस्ट भले ही थोड़ा 19-20 हो, लेकिन टेंशन नहीं रहे, पैसा मेरा डूबने का कोई संभावना नहीं रहे ऐसा। तो इसीलिए लोग एसबीआई पे भरोसा करते हैं। यहाँ दूर दूर तक किसी भी प्रकार का कोई टेंशन नहीं रहता है पैसा रखने के बाद। अब बता दो कि ब्याज दर की जो वृद्धि हुई है आपको एफडी के लिए, तो ये किसको कितना मिलेगा। तो यहाँ आपको बता दूं कि 7 दिन से लेकर 45 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं आप। 7 दिन से 45 दिन के बीच अगर आप करते हैं फिक्स डिपॉजिट, चाहे जितना आपके पास पैसा है, वहां आपको 3.5% तक इंटरेस्ट मिल जाएगा। मात्र 7 दिन से 45 दिन के लिए भी करते हैं तो 3.5% तक इंटरेस्ट मिलेगा। और यही 7 से 45 दिनों के लिए यही सीनियर सिटीजन एफडी करते हैं, जो 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति है, उनको 4% तक ब्याज मिलेगा, 4% इंटरेस्ट मिलेगा। इसी के तरह बता देता हूँ, आगे 1 से 2 साल के लिए फिक्स करते हैं, 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल तक के लिए फिक्स करते हैं, तो 1 से 2 साल के लिए करते हैं एफडी, तो 7% नॉर्मली आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, सीनियर सिटीजन को 7.5% मिल जाता है। और यही 5 से 10 साल के लिए करते हैं एफडी, तो नॉर्मली 6.5%, और सीनियर सिटीजन को 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। मतलब उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी मिल सकता है, लेकिन कम नहीं मिलेगा, ये मिनिमम चार्ट। अब देखिए, आपको स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैं लगा दे रहा हूँ कि फुल चार्ट मैं दिखा दे रहा हूँ कि कितना पैसे पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा नॉर्मल व्यक्ति को, और सीनियर सिटीजन को कितना मिलेगा। तो ये चार्ट देख सकते हैं आप वीडियो पॉज करके। बाकी आगे वीडियो में अभी देखेंगे, अभी बहुत सारी चीज बताने जा रहा हूँ आपको। तो आप आसानी से जाके किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हैं। अब देखिए, जो लोग एफडी कभी किए नहीं, जिनको एफडी के बारे में पता नहीं लेकिन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, जिनको मालूम है बहुत अच्छी बात है। तो क्या करना है, देखिए, एफडी करना कुछ नहीं, जरूरी नहीं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका खाता ही हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट नहीं भी है, किसी प्रकार का सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट कुछ भी नहीं है, तो भी आप जाके 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख है पैसा, तो जाके वहां पे फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। और जब मन करे, जितना दिन के लिए किया है, जाके वहां से एफडी तोड़ के पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा बता दूं कि एफडी का फायदा क्या होता है कि आपने 5 साल के लिए एफडी कर दिया, 10 साल के लिए एफडी कर दिया, 7.5% इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन आपको 2 साल बाद जरूरत आ गया उस पैसे की, आपको 2 साल बाद जरूरत आ गया कि नहीं भाई, हमको 10 साल नहीं रखना है, 2 साल बाद ही हम निकालना है, मेरी लड़की का शादी का टाइम आ गया, बच्चे के एजुकेशन का टाइम आ गया, या फिर घर बनाना है, या फिर किसी बीमारी में खर्च करना है, तो 2 साल बाद आप उस एफडी को तोड़ के पैसा ले सकते हैं। वहां भी 4% इंटरेस्ट जोड़ के आपको मिल जाएगा पूरा पैसा। तो रखते भले 5 साल 10 साल के लिए आप एफडी कीजिए, लेकिन बीच में जब भी जरूरत पड़ता है आप निकालेंगे, तो उतने सालों का इंटरेस्ट जो होता है, इंटरेस्ट रेट, उस हिसाब से वो जोड़ के आपको मिल जाता है। ये नहीं कि उसमें आपको नुकसान होगा। तो ये एफडी का फायदा होता है। तो स्टेट बैंक में खाता न भी है तो आप एफडी करा सकते हैं, और जिनको खाता है, अकाउंट है वहां, उनके लिए और बहुत आसान होता है। उनके लिए कुछ नहीं करना होता है, वहां जाना होता है, सिर्फ एक फॉर्मेट भरना होता है और अपने अकाउंट पे ही पैसा जमा करते हैं, उनके अकाउंट से ही कट के एफडी हो जाता है। और जब समय पूरा होता है तो एक फॉर्मेट भरते हैं और एफडी टूट के उनके अकाउंट पे ही पैसा आ जाता है।
तो उनको थोड़ा ये आसानी होता है कि उनका अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन जिनका अकाउंट नहीं है वो डायरेक्ट जाके कैश के रूप में भी जमा कर सकते हैं, चेक के रूप में भी एफडी कर सकते हैं, या फिर जाके वहाँ पे एक अकाउंट खुलवा सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बहुत अच्छी बैंक है। तो अभी आप इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, आप गरीब फैमिली से है, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के परिवार से है और पैसा चाहते हैं सुरक्षित रहे, सहारा जैसा हाल ना हो, पीएससीएल जैसा हाल ना हो, सरकारी बैंक में पैसा रहे, सुरक्षित रहे, तो आप एसबीआई में जाके निश्चिंत होकर पैसा एफडी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम निश्चिंत होकर जी सकते हैं। आपका पैसा कभी कहीं नहीं जाने वाला है, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलने जा रहा है। अब दोस्तों आप तो जानते ही मेरे चैनल पर बैंकिंग से संबंधित जानकारी दी जाती है, इंश्योरेंस से संबंधित जानकारी दी जाती है, लोन से संबंधित जानकारी दी जाती है, फाइनेंस से संबंधित जानकारी दी जाती है, इन्वेस्टमेंट से संबंधित जानकारी दी जाती है। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। तो आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, लिखिए कमेंट बॉक्स में, आपके टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल बेल घंटियां दबा लीजिए। लेकिन सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।